ये चखो, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। चखो। अंगूठी। मैं अर्तल, वो थोड़ी सी टाइट थी। मैंने सोनार को दिया ठीक होने के लिए, वो जल्द ठीक कर देगा। अच्छा किया। अर्तल, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ तुमसे। हाँ। माजर जी, ताहिर की कॉल है। हेलो ताहिर, कहो क्या बात है? यार ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, बस निकल रहा हूँ यहाँ से। रिशद साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं उनकी? अगर कोई सीरियस बात नहीं होती तो ताहिर मुझे फोन नहीं करता। अल्लाह करे सब ठीक हो। फौरन निकलना होगा मुझे। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा गामजे, क्योंकि ये मेरा पेशा है, तुम जानती हो। और बात तो रिशद साहब की है। वैसे तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम होकर आ जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। कप्तान, एक इमरजेंसी हो गई, हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं, वक्त ज़ाया करने से बेहतर है रिशद साहब के पास चलते हैं, फिर वहीं से आप मुझे घर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो फिर चलो साथ चलते हैं। तुम गई नहीं? जा रहा हूं। पापा, मैं बाबा की वजह से परेशान था। क्या डॉक्टर को बुलाया? डॉक्टर अर्दल आ रहे हैं। तबीयत का मालूम हो जाए, फिर चला जाऊंगा। उम्मीद, तुम क्या करोगे? कहाँ जाओगे इस वक्त? किधर जाओगे? आप परेशान मत हो, बाबा का ख्याल रखिए, मुझे बस उनकी फिक्र है। आ जाए अर्दल साहब। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शुक्र है। तुम भी परेशान मत हो निसा। आपके आने का बहुत शुक्रिया। ये इधर रख दो। तुम अभी तक यहीं हो? देख रहे हो इसे? तुम गौर से देखो इसे सभी। आज पूरे मजमे के सामने इसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। बाबा, बाबा, खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने इसकी तरबियत कैसे की। बदबख्त इंसान हूं मैं। रिशद साहब, प्लीज गुस्सा ना करें आप। मेरा नहीं ख्याल कि उमर किसी को जानबूझ के तकलीफ दे सकता है। लेकिन इसने तकलीफ पहुंचा दी है उसे। अर्दल साहब, सुरैया को छोड़ दिया है। उस मासूम सी लड़की का दिल तोड़ दिया है इसने। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
इतना घटिया इंसान है ये। ताहिर, खुदा के लिए चुप हो जाओ। उस लड़की के बाप ने मुझे उन सब नमाजियों के आगे बेइज्जत करके रख दिया, नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसा ना कहो रिशत, उसे फिक्र है तुम्हारी, तभी तुम्हें छोड़ के नहीं गया। अपने बेटे को अपने से दूर मत करो, समझ जाएगा ये। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ वरना तुम्हारे सर चढ़कर मरूं। रिशत साहब, जाओ, चले जाओ वरना तुम अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखोगे। रिशत साहब देखें, आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही हाई है। उमर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या अर्दल साहब के साथ आई? उमर, क्या तुमने ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया? नहीं बताया मैंने। क्यों? आराम से 1 मिनट पुरसुकून हो जाओ। मैं उसे बताने ही वाली थी, फिर ताहिर की कॉल आ गई कि तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब हो गई, हम फौरन यहाँ आ गए। मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, और ये बैग क्यों है तुम्हारे हाथ में? कहाँ जा रहे हो? निकाल दिया है, बाबा ने निकाल दिया मुझे। क्या? वो मुझ जैसा बेटा नहीं चाहते, और ना ही घर में जगह है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि निकल जाओ, और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। देखता हूं कहां जाऊंगा। अब कहाँ जाओगे तुम? कहाँ रहोगे? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद इसी में मेरी बेहतरी है। ताजी की दुकान पर रहने वाला हूं। बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे भी। अर्दल का चैप्टर जितनी जल्दी क्लोज कर दो उतना बेहतर रहेगा हमारे लिए। बता दूंगी मैं, वादा करती हूँ मैं जल्द बता दूंगी ये बात, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। प्लीज समझो मेरी बात को उमर। भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? बिल्कुल। अल्लाह राजी हो आपसे। शुक्रिया की कोई बात नहीं ताहिर, दिन हो या रात हो, तुम मुझे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तुम अभी तक क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ, अर्दल साहब से बाबा की तबीयत पूछता हूँ। उमर, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था। मैंने उन्हें इस वक्त दवाई दे दी है। ज़्यादा तनाव उनके लिए बेहतर नहीं है। जो कुछ हुआ सुन के अफसोस हुआ मुझे। शुक्रिया। ताहिर, वक्त ज़ाया किए बगैर रिशत साहब को फ़ौरन हॉस्पिटल ले आओ। कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं वो करने होंगे। ठीक है। अल्लाह राजी हो अर्दल साहब, आपसे शुक्रिया। उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। गामजे, क्या चलें हम? हाँ जरूर।